पिछले वीडियो में हम वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से दर्पण सूत्र को ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, या फिर ये भी कह सकते हैं अवतल दर्पण के लिए U, B व F में संबंध 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मतलब U क्या है, V क्या है, F क्या होता है। तो यहाँ पे U क्या चीज है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी होती है। वस्तु तक की दूरी, दर्पण से वस्तु तक दूरी। और V क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। प्रतिबिंब तक की दूरी। और F क्या होता है, इसकी फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी। और एक R भी जरूर पड़ेगी इसमें, तो R हम यहाँ पे पढ़ चुके, क्या होती है इसकी वक्रता त्रिज्या होती है। अच्छा, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी में U हमारा कैसा होता है, U हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु को हम दर्पण के इस साइड रखते हैं। यहाँ पे जितनी भी दूरियां इस साइड की होंगी वो कैसी होती है, नेगेटिव होती हैं। B का मान अवतल दर्पण में क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन केवल एक ही कंडीशन में, जब बस हमारी P और F के बीच में होती है, तब उस स्थिति में क्या होता है, B का मान पॉजिटिव होता है। ये चीज हम क्या पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, F का मान इसके लिए हमेशा नेगेटिव होता है, तो B का मान क्या होता है, प्लस भी होता है नेगेटिव, लेकिन F का मान कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। और R का मान वो भी हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सूत्र को हल करने के लिए किरण आरेख खींचते हैं। P, ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यहाँ पे इसका फोकस F, ये वक्रता के C, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखते हैं AB। एक किरण को क्या करते हैं, इसके समांतर लेके जाते हैं, और समांतर जाने वाली किरण हमेशा क्या करती है, इसके फोकस से निकलती है। तो दर्पण से टकराने के बाद ये इसके फोकस से निकल के जाएगी यहाँ से। ये हमारी ये क्या हो जाएगी, AB हमारी वस्तु है, और इससे क्या करती है, प्रकाश की किरण खींचती है। तो एक किरण समांतर जाती है, वो दर्पण से टकराती है। यहाँ पे मान लिया कोई बिंदु क्या M है, टकराने के बाद क्या करती है, इसके फोकस से निकल के जाती है। और दूसरी किरण को क्या करते हैं, हम इसके वक्रता के C से लेके जाते हैं। जैसी किरण जाती है वैसी क्या होती है, वापस आ जाती है। ये इस तरीके से आएगी और वापस इसी पे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये C क्या करेगा, एक अवलंब की तरह कार्य करता है। यहाँ पे ये जैसे हमारा कोई एक चाप है और ये हमारा C पॉइंट है, तो वृत्त की त्रिज्या ये क्या होगा, एक त्रिज्या की तरह काम करेगा C से उस दर्पण तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की। तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये वाली क्या हो जाएगी, लंब रेखा हो जाएगी। और लंब पे जैसी किरण जाती है वैसी क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। इसलिए ये क्या होगी, यहाँ से वापस चली जाएगी। जहाँ पे परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है, वहीं पे क्या होती है, इसका प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, मान लें यहाँ से। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा। हाँ, उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। अच्छा, अब चित्र में देखें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये F से P तक की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी, और C से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या R हो जाएगी। और A से P तक की जो दूरी है वो हमारी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। अच्छा, और इसके बाद A डैश से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। अब जो हमें चित्र में दिया गया उसी के आधार पर हम थोड़ा सा भाषा में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना एक दर्पण जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी स्मॉल f,
वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर है, दर्पण से स्मॉल यू दूरी पर कोई वस्तु ए बी रखी है जिसका प्रतिबिंब दर्पण से v दूरी पर प्राप्त होता है। चित्र से हमें क्या करना है, इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए समरूप त्रिभुजों को देखते हैं। जैसे मान लो अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ से ये ए बी और यहाँ पे क्या है सी है और ये ए डैश है, ये क्या है बी डैश है। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। अगर हम क्या करते हैं इसका अनुपात लेते हैं, जैसे ए बी बटे ए डैश बी डैश करते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, जैसे ये वाला त्रिभुज की ये वाली भुजा ली तो उसी की संगत भुजा ये वाली ए सी बटे ए डैश सी। इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अच्छा, इसके लिए भी अगर हम क्या करें, इसका मान पहले से रख ले तो थोड़ा कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं सी से ए से पी तक की दूरी देखते तो वो हमारी कितनी है, यू है। और अगर हम क्या करें सी से पी तक देखते तो वो कितनी है, आर है। अगर केवल इतनी दूरी देखी जाए, यहाँ से ए से सी तक की दूरी देखी जाए तो वो कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी कितनी यू है, उसमें से हमें कितनी आर हमने निकाल ली। तो ये वाली जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, u माइनस आर हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो a से p तक की दूरी है वो कितनी है, u है। और यहाँ पे c से p तक की दूरी कितनी है, ये वाली r है। अगर ये वाली दूरी देखें तो वो हमारी कितनी बचेगी, u माइनस आर। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, u माइनस आर। लेकिन अगर हम चिन्ह भी लगाते हैं यहाँ पे चिन्ह पर पार्टी के अनुसार तो माइनस यू होगा, क्योंकि ये वाली दूरी है दर्पण के इस साइड, माइनस यू माइनस आर। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं माइनस यू क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और इसे देखते हैं तो अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो ये सी से पी तक की दूरी है, सी, और ये क्या है पी है। सी से पी तक की जो दूरी है वो कितनी है, आर है। और ए डैश कहाँ पे, यहाँ पे है इसके बीच में ए डैश से पी तक की दूरी देखते वो हमारी कितनी है, बी है। अब हमें अगर इतनी सी दूरी चाहिए ये वाली तो क्या करें, इस आर में से इस बी का मान निकाल लें, तो माइनस आर और माइनस बी। लेकिन चिन्ह क्या होगा, आर माइनस बी होगा, लेकिन चिन्ह पर पार्टी लगाएंगे तो माइनस आर माइनस माइनस बी हो जाएगा। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस आर प्लस बी हो जाएगी, माइनस आर प्लस बी। अच्छा, चित्र से क्या, समरूप त्रिभुज ए बी सी व ए डैश बी डैश सी से, यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए बी बटे ए डैश बी डैश। अब इसके आधार पर क्या हो जाएगा, इसका अनुपात लेना प्लस इसका अनुपात लेना बटे में इसके। तो यहाँ से इसका मान कितना है, माइनस यू प्लस आर। तो यहाँ से क्या लिखें, माइनस यू प्लस आर बटे यहाँ से कितना लिखें, माइनस आर प्लस बी। माइनस पीछे कर दे, प्लस वाला क्या करे आगे लिख लें। तो यहाँ से क्या ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर आर माइनस यू बटे बी माइनस आर। और हमें ये भी पता है कि आर का मान किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। इसलिए एक और यहाँ पे लाइन लिखते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर 2f माइनस के यू अपॉन बी माइनस के 2f। इसे हम क्या मान ले, समीकरण 1। पुनः दोबारा से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अब ये वाला लेते हैं समरूप त्रिभुज। ये यहाँ पे क्या करें, एक अवलंब डाल दें, यहाँ से ये m है तो ये क्या मान ले n, यहाँ से ये a डैश बी डैश f और इधर से कितना हो जाएगा m n f। पुनः समरूप त्रिभुज a डैश बी डैश
एफ व त्रिभुज एम एन एफ से। इधर ए डैश है, ये बी डैश है, ये एफ, इधर एम और ये एन। तो अगर हम यहाँ से लेके, जैसे अगर ये देखा जाए ए बी के बिल्कुल बराबर कितना होगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। इस तरीके से जितनी दूरी यहाँ पे होगी ए बी का मान होगा, उतना ही किसका होगा, एम एन का मान होगा। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे, इधर से ए लिखने के लिए ए डैश बी डैश बटे एम एन भी लिख सकते हैं, और अगर हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, एम एन बटे ए बी। यहाँ से कितना, एम एन अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश बराबर बराबर। अब इसका पहले मान निकालें, हमें यहाँ पे एफ एन का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, ए डैश एफ का मान चाहिए। तो इसी तरीके से देखा जाए, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट हमारा कितना, ए डैश है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, पी। ए डैश से पी तक की दूरी कितनी होगी, वी हो जाएगी। ए डैश से पी तक की जो दूरी है, ए डैश से पी, ये हमारा क्या प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी कितनी होगी, वी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हमारा एफ है, तो एफ से पी तक की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, एफ है। यहाँ से ये वाली पूरी बी है और ये वाली एफ। अगर ये वाला मान हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, बी में से एफ को घटा दें तो ये वाला मान कितना बचेगा हमारा, बी माइनस एफ। लेकिन अगर चिन्ह पर पार्टी लगाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा प्लस एफ हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इधर वाला मान यहाँ से हमें कितना लेना है, ए डैश एफ, और अच्छा ये वाला चाहिए तो एन जो पॉइंट है, एन पॉइंट है वो क्या है, दर्पण के बिल्कुल समीप ही है, चाहे में से एन मान ले चाहे क्या मान ले, पी मान ले। तो एफ से पी तक की दूरी ये वाली हमारी कितनी रहेगी, एफ रहेगी, लेकिन दर्पण अवतल है इसलिए माइनस एफ। तो यहाँ से कितना, एफ एन, या हम क्या कह सकते हैं इसे, एफ एन को एफ पी कह सकते हैं, और बटे, जैसे ये क्या हमारा एफ एन है, इसे हम कितना लिख सकते हैं, एफ पी। और इधर एम एन को हम कितना लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, एफ एन बटे ए डैश एफ। यहाँ पे यहाँ से कितना लिख दिया, ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर किसके हो जाएगा, एफ पी। एफ पी का मान कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस एफ, और बटे ए डैश एफ का जो मान होगा, ये वाला हमारा ए डैश था, ये वाला हमारा एफ है, और ये वाला हमारा पी है। तो ये वाला तो हो गया एफ, और ये पूरी है वी, तो ये वाला माइनस बी माइनस एफ बचेगा, लेकिन चिन्ह पर पार्टी लगाएंगे तो माइनस वी हो जाएगा प्लस एफ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस वी प्लस एफ। ये वाला समीकरण क्या मान लें, एक, ये वाला समीकरण दो। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण से आगे हल करना है। समीकरण एक व दो से क्या करना है, यहाँ पे ये भी मान कितना, ए बी बटे ए डैश का, ये वाला भी मान कितना, ए बी बटे ए डैश का है। तो ये वाला मान और इधर वाला ये वाला मान दोनों हम क्या कैसे कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2f माइनस के यू बटे बी माइनस के 2f बराबर हो जाएगा माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ। अगर लिखना चाहे इसे हम b को f को आगे लिख सकते हैं, b को पीछे, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2f माइनस के u मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, f माइनस के b, इधर बराबर होगा किसके, b माइनस के 2f मल्टीप्लाई कितना कर दे, माइनस के f। पहले क्या करते हैं, f का मल्टीप्लाई करें इसमें, तो f का इसमें गुणा करेंगे 2f स्क्वायर, और f का इसमें करेंगे तो माइनस के uf। इसके हम माइनस b का गुणा करें तो माइनस के 2vf, b का गुणा करते हैं, ये b का गुणा इसमें करें, जैसे मान लें कि आगे है ही नहीं ये, तो माइनस बी का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 2vf, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, u और b का गुणा करेंगे तो uv। इसी तरीके से इसका गुणा कर दें हम,
पहले माइनस से उसमें गुणा करेंगे तो माइनस के BF और प्लस के 2F स्क्वायर। यहाँ पे 2F स्क्वायर और ये भी क्या है 2F स्क्वायर और बीच में किसका बराबर का चिन्ह। अगर हम 2F स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हमारा प्लस का है और ये वाला किसका हो जाएगा माइनस का, तो कट जाएगा। या बीच में बराबर का चिन्ह और दोनों के आमने सामने चिन्ह बराबर हो तो हम उससे क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा। अच्छा इसमें जो नेगेटिव है वो हम क्या करें इस साइड ले जाएं और पॉजिटिव वाला यहीं रहने दें, तो यहाँ पे क्या यू भी इधर ही रहने दें। तो पहले ये हम इधर लेके गए तो यहाँ पे प्लस का UF हो जाएगा और ये उधर लेके गए प्लस के 2VF हो जाएगा और माइनस के BF ये यहीं रहने दिया इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहाँ से UB बराबर UF और प्लस के BF। अच्छा अब इसे फॉर्मूले को क्या करेंगे आसान तरीके से लिखने के लिए दोनों पक्षों में UBF का भाग दे दो। दोनों पक्षों में UBF से भाग अगर हम देते हैं तो क्या होगा देखो UB बटे UBF इजकल टू UF अपॉन UBF और प्लस के BF अपॉन UBF। यहाँ पे क्या हो जाएगा UB से UB कट जाएगा 1 ऊपर U और F कट गया, यहाँ पे B और F काट देंगे तो यहाँ पे तो 1 अपॉन F इजकल टू 1 अपॉन V और प्लस के 1 अपॉन U। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण के लिए UBF में संबंध। अच्छा अब हम क्या पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें किरण आरेख खींचें, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा और ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, इसका ये ध्रुव हो गया, ये वाली जो रेखा है इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। यहाँ पे एक वस्तु AB रखी है AB, एक वस्तु AB रखी है। दर्पण से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है U कहलाती है। इसमें U का मान कैसा लिया जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये दर्पण की इस साइड की दूरी है माइनस के U जो होगा वस्तु तक की जो दूरी होगी वस्तु तक की दूरी U कैसा होगा नेगेटिव होगा क्योंकि इस साइड की दूरी है। अच्छा एक किरण को क्या करते हैं हम इसके समांतर लेके जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर जाने वाली किरण क्या करती है टकरा के इसके ऊपर चली जाएगी और जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से निकल जाएगी इसके फोकस से निकल के जाएगी। ये दर्पण क्या कहलाएगा दर्पण का फोकस, और P से F तक की दूरी क्या कहलाएगी फोकस दूरी कहलाएगी। और यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी वो किस में होगी प्लस में होगी प्लस F। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं एक किरण को इसके वक्रता के C से निकालते हैं। C हमेशा क्या होगा जितनी दूरी यहाँ पे उतनी दूरी यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो C से P तक का दूरी होती है वो कैसी होती है प्लस में होती है, वो दोगुनी होती है किससे F से। तो अगर ये वाली F है तो ये भी कितनी हो जाएगी F ही हो जाएगी। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो है ये PC का जो मान होगा PC उसका मान कितना हो जाएगा 2F भी लिख सकते हैं या फिर हम कितना लिख सकते हैं R लिख सकते हैं, वो कैसा होगा प्लस में ही होगा। अच्छा एक किरण को इसके C से निकालो यहाँ से C से, और यहाँ पे क्या करते हैं अवलंब डाल देते हैं AB। अब जिस साइड A डैश B डैश जिस साइड वस्तु रखी है जैसे ऊपर की ओर तो प्रतिबिंब कैसा ऊपर की, इसलिए कैसा हो जाएगा प्रतिबिंब सीधा, और सीधा होता है तो कैसा होता है आभासी। अच्छा तो इसी के आधार पर जैसे यहाँ पे भाषा में लिख देंगे माना एक दर्पण जिसका ध्रुव P है फोकस F है वक्रता के C है, फोकस दूरी स्मॉल f है वक्रता त्रिज्या स्मॉल r है, दर्पण से U दूरी पर कोई वस्तु AB रखी है और इसका प्रतिबिंब क्या होता है दर्पण से V दूरी पर प्राप्त होता है। ये दर्पण है इससे B दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी B, दर्पण से B दूरी पर प्राप्त होता है। यहाँ से क्या करते हैं दर्पण पे एक अवलंब और डाल देते हैं इसके मुख्य अक्ष पर, तो ये वाला पॉइंट M है ये वाला क्या हो जाएगा N। ये दर्पण बिल्कुल इस तरीके से होता है, तो अगर हम इसका अवलंब डालते तो ये और ये वाला पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के समीप ही माना जाता है। तो ये वाला पॉइंट N है ये क्या P है, तो आगे हम क्या करते हैं अगर जैसे मान लो हमें PN तक दूरी है तो उसे हम क्या कर सकते हैं PF लिख सकते हैं, तो वो हम क्या करेंगे आगे करेंगे यहाँ पे। अच्छा इसमें क्या करते हैं सबसे पहले समरूप त्रिभुज देखने हमें, तो समरूप त्रिभुज देखते हैं इस तरीके से ये AB और ये ABC। अब इसी के समरूप त्रिभुज क्या होते हैं जिसके क्या हो कोण बराबर हो,
और उसके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज देखते हैं तो ये वाला कोण क्या है, इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाले कोण दोनों में कॉमन है। तो एक ये वाला त्रिभुज और ये वाला हमारा छोटा सा त्रिभुज ये बना है जो ए डैश बी डैश और सी, ये त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप माने जाएंगे या समरूप होंगे। तो समरूप त्रिभुज क्या करते हैं, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी से लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, इसके बाद हमें क्या चाहिए, ये वाली दूरी ए से सी तक की दूरी चाहिए और ए डैश से सी तक की चाहिए। अच्छा ए से सी तक की दूरी के लिए पहले पी देखते हैं, पी हमारा यहाँ पे है तो यहाँ तक की दूरी तो माइनस ये यू है और ये वाली दूरी कितनी है आर है। तो अगर देखा जाए तो ये वाली दूरी माइनस यू है यहाँ तक की, क्योंकि दर्पण के इस साइड की दूरी कैसी होती है नेगेटिव, ये वाली दूरी कितनी है आर है। तो ये दोनों कैसे बनेंगे, जोड़ने पर बनेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला मान कितना होगा माइनस यू प्लस आर, ये वाला पूरा मान कितना हो जाएगा माइनस यू प्लस आर। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस वाली दूरी को ज्ञात करते हैं ए डैश से सी तक की जो दूरी होगी, ए डैश से सी, तो पी पॉइंट तो हमारा यहाँ पे है, ये पी के बाद ए डैश है, जैसे मान लिया ये ए डैश और ये हमारा क्या है सी है। पी से सी तक की दूरी आर है प्लस की, अच्छा और पी से ए डैश तक की दूरी कितनी है बी है, क्योंकि ये क्या है ए पे प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ तक की दूरी कितनी है वी है। अगर ये वाला जो मान हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा आर माइनस के बी, और ये दोनों ही कैसे हैं प्लस के हैं क्योंकि दर्पण के, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो ये वाला मान कितना हो जाएगा आर माइनस के बी। अच्छा अब इसके बाद देखते हैं, जैसे ये वाली भुजा के बटे में ये लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसी तरीके से कितना हो जाएगा माइनस यू प्लस आर बटे आर माइनस बी, माइनस यू प्लस आर बटे आर माइनस के बी। लिखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, आर को 2f लिख सकते हैं, आर का मान जो है वो किसके बराबर होता है 2f के, और प्लस वाला आगे कर दें माइनस वाला पीछे लिख दें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर 2f माइनस के यू और बटे 2f माइनस के बी, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, अगला समरूप त्रिभुज लेते हैं, समरूप त्रिभुज। आप समरूप त्रिभुज कौन सा लेंगे, अगला जो समरूप त्रिभुज होगा उसमें ये इस तरीके से, और इसी के समरूप हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा छोटा त्रिभुज। तो यहाँ से इसके लिए ये क्या n है और चाहे तो हम इसे क्या p मान सकते हैं, और ये क्या है m है और ये वाला f है। अच्छा इसके बाद में हमारा बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा क्या a डैश b डैश, इसे अगर हम त्रिभुज को अलग करते हैं तो अलग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से ये a डैश b डैश f, P से F तक की जो दूरी होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, P से F तक की जो दूरी है वो F हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, या तो Fn कर दे या फिर क्या कहते हैं PF कह दे, तो उसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा F। अब A डैश से F तक की दूरी निकालनी है तो सबसे पहले ये हमारा F है, ये A डैश है और इधर क्या है P है, तो ये पूरी दूरी कितनी है F है और यहाँ तक की दूरी कितनी है V है। अगर ये वाला मान निकाला जाए तो कितना हो जाएगा b माइनस के f, तो यहाँ से ये वाला मान कितना b माइनस के f। अच्छा यहाँ पे लिखते कितना लिखेंगे एम एन बटे समरूप त्रिभुज से एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर ये वाली दूरी कितनी f अपॉन v माइनस के f। यहाँ पे जो एम एन है वो क्या चीज़ है, दो समांतर रेखाओं के बीच में है, ये इधर तो ए बी है और ये वाला कितना है एम एन है, तो जितना मान ए बी का उतना ही किसका है एम एन का है। तो अगर हम चाहे तो एम एन को इस जगह पे कितना लिख सकते हैं ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ बटे वी माइनस के एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब पहले की तरह क्या करें, समीकरण 1 और 2 को हल कर लें। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ से समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे भी ये ए बी बटे ए डैश बी का मान है, ये भी ए बी बटे ए डैश बी का मान है, तो ये दोनों कैसे लिख सकते हैं बराबर। तो यहाँ से 2f माइनस के यू बटे 2f माइनस के v इजकल टू एफ अपॉन वी माइनस के एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2f माइनस के यू इंटू
बी माइनस के एफ इजकल टू 2f माइनस के बी इंटू एफ। पहले क्या करें, इस b का गुणा करें, इसमें b का अगर हम गुणा करेंगे तो 2vf माइनस के uv। अब इसके बाद किसका है, f का गुणा करना है, तो b को भूल जाए यहाँ पे। तो f का अगर हम इधर गुणा करेंगे तो माइनस के 2f स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के uf इजकल टू, इसका गुणा करें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, इधर कितना 2f स्क्वायर माइनस के bf। यहाँ पे शायद कोई चिन्ह गड़बड़ हो गया इसलिए 2f यहाँ पे माइनस का आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। देखते हैं, सही करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये जो मान है यहाँ पे कितना होगा, f माइनस बी होगा। कैसे होगा, यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट P था, ये वाला हमारा C है, तो यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, f है, और ये a डैश। हमें ये वाला मान ज्ञात करना है और ये वाली दूरी कितनी है, v है। तो ये वाला मान निकालेंगे तो कितना होगा, वो f माइनस वी होगा, और हमने यहाँ पे b माइनस एफ लिख दिया था, इसलिए कैसा हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे थोड़ा सही करते हैं। तो यहाँ पे कितना f माइनस वी, यहाँ पे भी क्या कर दें, f माइनस के b, यहाँ पे f माइनस b, इधर कितना हो जाएगा, 2f माइनस के u और मल्टीप्लाई f माइनस के b इजकल टू f इंटू 2f माइनस के b इंटू f। तो हो ही गया। f का गुणा करते हैं 2f स्क्वायर माइनस के uf, इसके बाद किसका, b का गुणा करना, तो f को भूल जाएं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस के 2vf और प्लस के uv इजकल टू f का गुणा 2f स्क्वायर माइनस के bf। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस के uf माइनस के 2bf और प्लस के uv बराबर माइनस के bf। यहाँ पे क्या करें, जितने भी f वाले पद हैं वो उस साइड ले जाएं, तो उधर ले जाने पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस के vf प्लस के uf और प्लस के 2bf। तो यहाँ से uv इजकल टू माइनस bf और प्लस के 2bf, तो प्लस का क्या बचेगा, bf और प्लस के uf। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में uvf से भाग, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यूवी बटे uvf इजकल टू bf है, तो इसमें भी uvf और प्लस के uf है, इसमें भी uvf। uv से भाग देंगे यहाँ पे 1/, इसमें क्या b और f कट जाएगा, 1, इसमें u और f कटेगा, कितना बचेगा 1। तो 1/f इजकल टू 1/u और प्लस के 1/b, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/f इजकल टू 1/b प्लस के 1/u। दोनों दर्पण सूत्रों में हमने क्या देखा कि उत्तल दर्पण के लिए अवतल दर्पण जो सूत्र है वो भी कितना है, 1/b 1/f इजकल टू 1/b प्लस के 1/u, और इसके लिए भी कितना है, 1/b प्लस के 1/u। दोनों के लिए क्या होता है, समान होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह या सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें केवल चिन्ह किसके देखने हैं, u, b और f, इनके चिन्ह देख के हमें क्या करना है, सॉल्व करना है कि अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, u नेगेटिव होता है, b नेगेटिव होता है, b नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो उसके आधार पर हमें क्या करना है, चिन्ह लगाने हैं। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल में हमेशा f प्लस का ही होगा, b भी प्लस होता है और u का मान हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसमें हमें क्या है, चिन्ह की कोई जरूरत नहीं देखने की। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होगा, u नेगेटिव होगा, केवल b का चिन्ह क्या होता है, थोड़ा सावधानी पूर्वक देखना पड़ता है। अगले वीडियो में हम रेखीय आवर्धन के बारे में